तो ये क्वेश्चन नंबर बी, इसके अंदर लिख रखा है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस। दो चीज़ें आपको बतानी रहेगी, दोनों में से कौन सा लगेगा, और लिख रखा है दोनों में से एक लगेगा, एप्लीकेबल होगा। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द ईयर 24-25 इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। दो केस बता रखे हैं भैया, इसमें आपको बताना है टीडीएस लगेगा या टीसीएस लगेगा, कौन सा उसका सेक्शन लगेगा, ये आपको बताना रहेगा। पहले पार्ट में बोला है एबीसी लिमिटेड पेड रेंट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। रेंट, यहाँ रेंट की बात हो गई तो भैया रेंट के लिए तो भैया दो सेक्शन बने हुए हैं। रेंट पढ़ते ही आपको पता आ जाना चाहिए भैया टीडीएस के अंदर दो सेक्शन है, एक तो सेक्शन 194I और एक ये सेक्शन 194IB। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, दोनों सेक्शन के बारे में ही पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि दोनों में रेंट के बारे में ही दो सेक्शन है, ठीक है। एक में भैया इंडिविजुअल होना चाहिए 44AB वाला। 44AB मतलब जिसको ये भी नहीं पता, जिसका भैया 1 करोड़ का एक्सीड हो जाए टर्नओवर बिजनेस के केस में और 50 लाख की लिमिट है प्रोफेशन के केस में, वो आते हैं 44AB। सेक्शन 194IB में पेयर जो होता है वो 44AB वाला होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल 44AB वाला होना चाहिए। और यहाँ चलो इसका ही पहले बता देता हूँ, अगर इसमें आ जाता है तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए टीडीएस की रेट है 2% और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में भैया 10%, ठीक है, टीडीएस की रेट है। पर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 2,40,000 से ज़्यादा होगा तभी सेक्शन 194I लगेगा, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। सेक्शन 194IB में क्या है, रेंट पेयर जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल HUF होना चाहिए, अदर देन 44AB वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो 44AB वाला यानी कि अमीर लोगों की बात कर रही है, गरीब लोगों की बात कर रही है, यूँ समझ सकते हो। टीडीएस रेट है भैया 5% और जो रेंट हो भैया 50,000 से ज़्यादा हो पर मंथ, वही इस कैटेगरी में आता है, अदरवाइज़ नहीं आता, ठीक है। देख लेते हैं भैया, पहले बोल रखा है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड यानी कि इंडिविजुअल HUF तो है ही नहीं है, तो इस केस में सेक्शन 194IB तो लगेगा ही नहीं, लगेगा तो आई लगेगा अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 से ज़्यादा होगा तो ही। पेड रेंट, ठीक है, 194I में रेंट की बात करते हैं, ठीक है। पेड रेंट ऑफ 75,000 प्लस 18% GST पर मंथ, ठीक है, 75,000 का है, यानी कि ये इस कैटेगरी में आ जाएगा भैया। 75,000 पर मंथ है, यानी कि साल के करोगे तो भैया 2,40,000 से ज़्यादा में हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं, रेंट है, ठीक है, अभी तक तो इस कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। टू मिस्टर राम फॉर द ऑफिस प्रीमाइसिस, ये लो भैया 75,000 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है, ये इस कैटेगरी में आ रहा है भैया, सेक्शन 194I के केस में आ रहा है। पर अभी भी एक कंडीशन है, देख लेते हैं आगे। मिस्टर राम हैज़ फर्निश्ड हिज पेन एंड ऑल्सो फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर ड्यू डेट रेगुलरली, ठीक है, यानी कि ये इस कंडीशन में आ जाएगा। और किसका रेंट भर रहा है, ऑफिस का, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग का है तो 10% टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो 75,000 इंटू 12 हो जाएगा, उसका 10% कटेगा, ठीक है, इसका कटेगा भैया 10% हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा टीडीएस आ जाएगा फर्स्ट केस में। अब इसमें बात कर रहे हैं भैया क्या 18% GST को भी इसमें इंक्लूड करना है क्या, नहीं, क्योंकि GST एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर राम को पे करा, तो ये मिस्टर राम की इनकम नहीं है 18% GST, मिस्टर राम को भैया आगे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज इट इज़ 18% GST, तो इसलिए अपन इधर 75,000 ही लिखेंगे। 18% GST के बारे में अपन एक नोट लिख देंगे भैया, 18% GST डायरेक्ट मिस्टर राम, वो ये डायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट की इनकम है, मिस्टर राम की तो इनकम है नहीं, ठीक है, ये तो एक्ट कर रहा है एज ए एजेंट
ठीक है, एजेंट की तरह वो काम कर रहे हैं, इसलिए जीएसटी उनके जीएसटी पर नहीं लगेगा टीडीएस। ठीक है, नेक्स्ट केस में बात कर रहा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड सेल्स 2 कार्स टू मिसेज अंजू। ठीक है, costing 4 lakh and 12 lakh respectively on 1/5/23 and 25/12/23. Mrs. Anju has furnished her PAN and also filed a return of income regularly before the due date. यहाँ सेलिंग की बात हो रही है 2 कार्स, यानी कि ये भैया TCS का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड वाला TCS का क्वेश्चन है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, क्योंकि उन्होंने सेल करी भैया 2 कार। अब इसके लिए कौन सा कानून लगता है TCS के अंदर? 206(1)(f। ठीक है, ये क्या बोलता है भैया? ये कानून बोलता है भैया सेल ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा के अगर मोटर व्हीकल बेचोगे तो ये कानून लग जाएगा। ठीक है, कितना भैया? TCS का रेट है 1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, अब सेल अपन देखते हैं इस केस में, तो भैया आपके बुक में CBID का क्लैरिफिकेशन दे रखा है। पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि भैया जब भी अपन देखते हैं तो भैया ईच सेल के बारे में देखते हैं, ना कि एग्रीगेट। ये सेल जो अपन देखते हैं वो ईच सेल के बारे में देखते हैं। आपकी बुक में दे रखा है क्लैरिफिकेशन, आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी बुक में ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि भैया 10 लाख से ज़्यादा का होगा तो ये कानून फॉलो होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला तो 4 लाख है, इस पर तो लगेगा नहीं। दूसरा वाला 12 लाख है, इसका 1% हो जाएगा। ठीक है, 12 लाख का 1% हो जाएगा सेल कंसिडरेशन। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा भैया 12,000। ठीक है, 12,000 हो जाएगा इसका। ठीक है, 12,000 TCS हो गया। ठीक है, ये करा। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है भैया आपका 90,000 आ रहा है TDS। ये आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, सॉल्यूशन देख लो। ओके।